हिंदी युवक भारती कक्षा 11वीं पाठ 5 मध्य युगीन काव्य भक्ति महिमा। कवि संत दादू दयाल। संत दादू दयाल ने समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास और जातिगत ऊंच नीच के विरोध में अनेक साखियों का निवृत्ति की। आपके पद समाज समता एवं एकता के पक्ष पर आधारित है। कबीर की भांति ही आपके साखियों में निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना का वर्णन किया गया है। साथ ही आपने गुरु महिमा का भी वर्णन किया है। प्रस्तुत साखी में मन के भीतर ईश्वर का निवास है, ये बताने का प्रयास किया है। साथ ही गुरु महिमा का वर्णन किया है। ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। नाम स्मरण से ही पत्थर रूपी हृदय भी मक्खन सा मुलायम हो जाता है, ये इन्होंने बताया है। प्रेम का एक अक्षर पढ़ने से ही और समझने से ही हम बड़े से बड़े ज्ञानियों को जो है पीछे कर सकते हैं। मनुष्य को उसका अहंकार ही वास्तव में मारता है, दूसरा कोई नहीं। अहंकार का त्याग करके ईश्वर प्राप्ति का राह इन्होंने बताया है। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है वही इस भव सागर को पार कर सकता है। ईश्वर एक है, वह सभी मनुष्यों में समान रूप से बसता है। अतः ईश्वर का विश्वास, एक आस्था सभी को होना चाहिए, इसमें इन्होंने बताने का प्रयास किया है। माखण मन पाहण भया माया रस पिया, पाहण मन माखण भया राम रस लिया। अर्थात माया मोह में रहने वाला व्यक्ति का हृदय पत्थर के समान हो जाता है, लेकिन जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं उनका हृदय ईश्वर प्रेम से भरा होता है। वह मनुष्य हमेशा अहंकार से दूर रहता है, इसीलिए उसका हृदय मक्खन के समान कोमल हो जाता है। इसमें उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है। जहाँ राम तह मह नहीं, मैं तह नाही राम, दादू महल बारीक है दवे कुनाहे ठाम। यहाँ पर उन्होंने मनुष्य को सदा अहंकार से दूर रहने के लिए कहा है। प्रभु प्राप्ति में अहंकार बहुत बड़ी बाधा है। ईश्वर कीर्तन में दादू दयाल का हृदय मग्न हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि यदि हम जो है ईश्वर का नाम लेंगे तो ही हम जो है ईश्वर के करीब रह सकते हैं, क्योंकि जहाँ राम हैं, अगर मैं अहंकारी हूँ तो वहाँ मैं नहीं रह सकता। मैं तह नाही राम, अर्थात अगर मेरे हृदय में अहंकार का वास है, वहाँ उस हृदय में राम का निवास कभी नहीं हो सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि जिस हृदय में ईश्वर का निवास होता है वहाँ पर निर्मल मन का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए दादू गावे सुरती सौ, वाणी बाजे ताल, यहु मन नाचे प्रेम सौ, आगे दीन दयाल। अर्थात यदि हमारे मुंह से ताल अर्थात भजन कीर्तन बजने की आवाज़ आती है और हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो वाणी है, वह ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, तो यह मन जो है प्रेम से नाचता है और ऐसे भक्तों के समक्ष ईश्वर स्वयं प्रस्तुत होकर उस कीर्तन का, उस भजन का आनंद लेते हैं। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एके बात, सब साधों का एक मत, बीच के 12 पाठ। यानी भक्ति के सहारे ही हम संसार भव सागर को जो है पार कर सकते हैं। प्रभु स्मरण के अतिरिक्त संसार पार करना संभव ही नहीं है। जब तक हम ईश्वर का नाम नहीं लेंगे
क्योंकि प्रेम ही जीवन का सार है और संसार का सार है। इसीलिए कहते हैं, जे पहुँच गए ते कही गए तिनकी एके बात। जिन्होंने वास्तव में भवसागर को पार किया, उन्होंने यह बात कही है कि प्रभु स्मरण के बिना संसार, भवसागर रूपी संसार को पार करना बहुत मुश्किल है। दादू पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोय, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होए। यहाँ पर जो कहते हैं कि पाती प्रेम की, जो अगर उसे हमने पढ़ लिया तो बड़े से बड़े वेद पुराण पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम नहीं है तो संपूर्ण वेद पुराण का अध्ययन निरर्थक माना है उन्होंने। वेद पुराण की व्याख्या करते हुए न जाने कितने पंडित जो है चले गए संसार से, लेकिन उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। कबीरदास जी ने भी सेम यही बात कही है और संत दादू दयाल भी यही कहते हैं कि जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया है, वास्तव में उन्होंने 2.5 अक्षर प्रेम के वाचने से ही ईश्वर को प्राप्त किया है। कागद काले करी मुए केते वेद पुराण, यानी कागज यानी कागज, काले यानी लिखना। कागज पर जब हम लिखते हैं अक्षरों से तो कागज जो प्लेन होता है, जो सादा रहता है, वह शब्दों से भर जाता है। इसी बात को इन्होंने कहा है कि कितने कागज भर डाले लोगों ने वेद पुराण का निर्माण किया, फिर भी कितने वेद पुराण लिखे गए, एके आखर पीव का, अर्थात जिसने केवल प्रभु प्रेम का अक्षर आत्मसात कर लिया वह महापंडित हो गया। इसी बात को वो यहाँ पर कहते दादू पढ़े सुजान, अर्थात जिसने भी एक जो प्रेम का, ईश्वर प्रेम का जिसने भी पढ़ा, उसे वेद पुराण निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, वह उसी में ही बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है। दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझ में न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता मैं मर जीवा होए। यानी जिसने अहंकार पर विजय प्राप्त कर लिया वह वास्तव में विजेता हो गया। परमात्मा जिसका हाथ पकड़ लेता है वही इस संसार रूपी सागर से पार कर जाता है। अर्थात जिसके अंदर अहंकार है, ईश्वर उसके निकट कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि मनुष्य को उसका अहंकार, दादू मेरा बैरी मैं मुआ, अर्थात संसार में सबसे बड़ा शत्रु हमारा अहंकार है। यदि हमने अहंकार को जीत लिया, अहंकार को त्याग दिया, तो हम ईश्वर के करीब जो है जा सकते हैं। जिसका रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जे तय छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार। यहाँ पर साधु संत दयाल कहते हैं, वास्तव में ईश्वर या परमात्मा जिसका हाथ पकड़ लेता है वही इस संसार रूपी भव सागर से पार हो जाता है। जेते हाथ छाड़ते ते डूबे संसार, और जिसका ईश्वर ने हाथ छोड़ दिया वह भाव सागर में डूबकर मर जाता है। तो जो सज्जन व्यक्ति हैं वास्तव में वही ईश्वरी कृपा के पात्र माने जाते हैं और ईश्वर उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते। पुराणों में असंख्य उदाहरण हम देखते हैं, जिसने भी ईश्वर को दिल से पुकारा है, चाहे वह शबरी रही हो, चाहे वह केवट रहा हो, चाहे द्रौपदी रही हो, जो भी रहा हो, जिसने भी ईश्वर को पुकारा है, यहाँ तक कि जो एक गज हाथी ने भी, जब मगर ने उसका पैर पकड़ लिया तो उसने ईश्वर को पुकारा था और ईश्वर दौड़े चले आए थे। तो ऐसे लोगों का संत तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान, रहीम, असंख्य ऐसे संतों का वर्णन, मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जहाँ भी देखो हर जगह संतों के बारे में हम सुनते आए हैं। और ये कोई जो है झूठी बात नहीं है, ये सत्य है कि जिसने भी ईश्वर को पुकारा है, ईश्वर ने उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा। मीरा ने विष का प्याला पिया, कुछ असर नहीं हुआ,
और जो है जिसने भी ईश्वरीय नाम लिया वह संसार के भव सागर से पार हो गया। काहे को दुख दीजिए साईं है सब माही, दादू एके आत्मा दूजा कोई नहीं। तो संसार में जो है जो ईश्वर के करीब है उसे संसार में कोई दुख जो है वह छू नहीं सकता। अर्थात जो कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। काहे को दुख दीजिए साईं है सब माही। वास्तव में हमें कभी किसी को कष्ट तकलीफ दुख नहीं देना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि कण कण में ईश्वर का वास है, कण कण में ईश्वर विराजमान है। चाहे वह कोई पशु हो, पक्षी हो, कोई इंसान हो, सबके हृदय में ईश्वर का वास है। यही बात वो कहना चाहते हैं, दादू एके आत्मा दूजा कोई नहीं। सभी जगह ईश्वर विराजमान है और आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। इसलिए कभी किसी भी व्यक्ति, पशु पक्षी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। वह इस बात को यहाँ कहना चाहते हैं। दादू इस संसार में ये दो ही रतन अनमोल जो है, वास्तव में दादू दयाल कहते हैं कि संसार में केवल दो ही रत्न है जिसकी आपस में कोई तुलना नहीं है। पहला रतन है जो मालिक स्वामी प्रभु परमात्मा, और दूसरा रत्न है ईश्वर का नाम भजन करने वाला संत, ईश्वरीय स्मरण करने वाला संत। इन्हीं दो रत्नों के बल पर जीवन और जगत सुंदर बन जाता है। अर्थात ये दोनों रत्न ही हैं जिसके माध्यम से संसार में सुख ही सुख है। एक है आत्मा रूपी जीव जो संत है, और एक है ईश्वरी रूपी परमात्मा जो जिसमें विलीन होता है अंत में। इस प्रकार जो है दादू दयाल की दृष्टि में संसार में यदि कोई अनमोल है तो कोई रतन के रूप में है तो दो ही लोग हैं, एक है परमात्मा और एक है संत जो ईश्वरीय स्मरण में अपना जीवन व्यतीत करता है। इस संत का जीवन वास्तव में बड़ा ही अनमोल जीवन माना है उन्होंने। इस प्रकार इस मध्ययुगीन काव्य में इस भक्ति महिमा के माध्यम से हमने गुरु महिमा का और संसार में कैसे जीना है, ईश्वरीय शक्ति का, प्रेम भक्ति का, और साथ ही जीवन कैसे जीना है, ईश्वरीय शक्ति को आत्मा में पहचानना है, अहंकार से दूर रहना है। इन सब बातों का जो है वर्णन इस काव्य के माध्यम से संत दादू दयाल ने हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। धन्यवाद।